उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा चौथा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। शिक्षा व्यापार ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करवारू साधन। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जयपुर री पिंजरापोल गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में करी शिरकत। लोगों से गौ संरक्षण खातर काम करवारू कर्या आह्वान। रीडाना कुशामन जिला में नावा शहरी सांबर नमक झील में प्रवासी पक्षियों की मौत होगा शुरू की। जिला प्रशासन कानीसू चाल्यो गयो रेस्क्यू ऑपरेशन पे स्वास्थ्य हुआ 38 पक्षियों ने छोड़ो दोबारा झील में। अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला री हुई विधिवत शुरुआत। पहला दिन ऊंट रैली रो कर्यो गयो आयोजन। देशी विदेशी सैलानियों रे बीच फुटबॉल मैच रो आकर्षण रो केंद्र। और भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरारी जीत के साथ करी शुरुआत। डरबन में खेला गया पहला T20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन सु हरायो। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था घणो स्वागत है। मैं के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT का चौथा दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करिया। कार्यक्रम में विद्यार्थी ने संबोधित करता था का उपराष्ट्रपति शिक्षा रा महत्व पर प्रकाश डालिया। वणा कहा कि शिक्षा समाज की सेवा करवारो साधन है। A gift of this family to the nation. And they set high benchmark. Education is not commerce. Education is service to society. Education is your obligation. You must serve. It is your duty, divine ordainment, pay back to the society. Investment in education is investment in human resource, investment in our present, investment in our future. जयपुर री पिंजरापोल गौशाला में आज गोपाष्टमी महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मुख्य अतिथि रा रूप में शिरकत करिया। इन दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद रा अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का राज्यपाल लोगासु गौ संरक्षक खातर कार्य करवारो आह्वान करिया। राज्यपाल गौशाला में आयोजित यज्ञ में आहुति भी दी और गाया ने चारों भी खिलायो। इन मौके माथे आयोजित मेला में राज्यपाल स्वयं सहायता समूह महिलावा कानीसु बनाया गया उत्पादों अवलोकन भी करिया। गोमाता विश्व माता है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से ही विश्व माता है। तो आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज के दिन गौ माता को चराने का उन्होंने प्रारंभ किया था। इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। सुरक्षा कर रहे हैं, करते रहेंगे और हमारे गौ रक्षक, गौ पालक, गौ माता की सेवा करने वाले सब सुरक्षित रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आज गोपाष्टमी का पर्व जो है अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद व पिंजरापोल गौशाला की ओर से मनाया जा रहा है। पूरे देश में गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। गौ माता को पूजन करके ये संकल्प लिया कि राजस्थान राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा शीघ्र दिया जाएगा। गोपाष्टमी रा मौके माथे आज जयपुर री हिंगोनिया गौशाला में हवन रो आयोजन करियो गयो। इन मौका माथे नगर निगम ग्रेटर री महापौर सौम्य गुर्जर गया री पूजन अर्चना कर चारो खिलायो। महापौर गाया रा गोबर सु दीपक भी बनाया। वे लोगा सु प्लास्टिक री थैलिया रो उपयोग ना करवारो आह्वान करियो। आज पहली बार यहाँ हिंगोनिया गौशाला के अंदर 51 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ का उद्देश्य गाय माता का संवर्धन के लिए है। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और इस पर पूरे शहरवासी आ रहे हैं। यहाँ गौ सेवा भी कर रहे हैं, गाय माता की पूजा भी कर रहे हैं। पर ये पूजा जो है एक दिन के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए। पूजा हर दिन के लिए होनी चाहिए क्योंकि गावः विश्वस्य मातरम, गाय माता पूरे विश्व की माता है। हम गाय
गाय माता का ध्यान रखेंगे, गाय माता की रक्षा करेंगे तो गाय माता हमारी रक्षा करेगी। मुझे लगता है कि आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। शहर वासियों से एक निवेदन करने के लिए कि आप कृपया करके इन गाय माताओं के लिए जिनकी पूजा आप गोपाष्टमी को कर रहे हैं, आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपके द्वारा प्रयोग किया हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक उससे गाय माता को बहुत खतरा होता है। आज गाय माता का विशेष दिन है। गाय माता की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गाय माता की हर तरीका से ही पूजनीय मानी जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण के गाय चराने के लिए प्रथम दिन गए थे। आज के दिन ही से शुरुआत की थी गाय चराने की। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टीरा पहलीरा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया आज टोंकरा देवली उनियारा माए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर समर्थन माए चुनाव प्रचार कीना। इन दौरान वे कांग्रेस पर हमलो बोलता थाका कया कि कांग्रेस खातरा द्वारा 370 राजनीति रो विषय है, जबकि हमारे लिए यो अस्मिता रो विषय है। वे उम्मीद जताई कि भाजपा विधानसभा उपचुनाव माए 7 सीटा माथे जीत दर्ज करेली। चरित्र को समझिए कि जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक और देश की राजनीति में कुछ प्रमुख मुद्दे थे। राम मंदिर का मसला था, जिसके बारे में यही कांग्रेसी लोग हमें उलाने देते थे कि बीजेपी के लोग तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर बनाकर भी बताया। एक पत्ता नहीं हिला। लोग कहते थे देश में गृह युद्ध होगा। सभी पंथ और बिरादरियों ने राम मंदिर के बनने के निर्णय का स्वागत किया। इससे देश में सुख शांति की स्थापना हुई, रोजगार के अवसर बढ़े। इसलिए मंदिर कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था। मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रश्न था, वो पूरा हुआ। राम जहां पैदा हुए उनकी सरजमी पर उनका भव्य मंदिर बना। ये हिंदुओं के अलावा हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण था। आज लाल चौक पर दिवाली पर तिरंगे की रोशनी होती है और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है, तो 370 के खात्मे के कारण ही। और इसलिए 370 उन लोगों के लिए वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारे लिए हमारे एजेंडे की प्रतिबद्धता थी, तिरंगे की प्रतिबद्धता थी, संविधान की प्रतिबद्धता थी। इसलिए वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन सत्यता यही है कि 370 अब संविधान से गायब है और वो गायब ही रहेगी। बूंदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस ने लेर आज जन जागरूकता कार्यक्रम ने तेत रैली रो आयोजन करो गयो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सरिता मीणा और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली चौगान गेट से रवाना होर शहर रा मुख्य मार्ग से होती पुणे चौगान गेट पारा पूरी हुई। इन दौरान स्कूली टाबरा हाथा माए तख्तियां लेर बाल विवाह संबंधी लोगों ने जागरूक करिया। इन दौरान मेडिकल कैंप भी आयोजित करो गयो, जिन माए लोगों रा स्वास्थ्य जांच भी करेगी। लक्ष्य में हमने आज ये रैली का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शहर वासियों को विधिक चेतना से जागृत करें। समाज में आजकल जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से। और साथ ही यह भी उद्देश्य है कि बच्चे, क्योंकि देश का भविष्य है, आने वाला कल उनका है, तो कम से कम उन बच्चों के अंदर भी एक ये चेतना जागृत हो। उनके परिवारजन, उनके आसपास के लोग, सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करवाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना ही इस रैली का मात्र उद्देश्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण तथा शिक्षा विभाग के दोनों के सौजन्य से बूंदी के नागरिकों को जन चेतना के लिए कि उनको क्या किस प्रकार के अधिकार न्यायपालिका की ओर से मिले हैं, छात्रों को इस क्षेत्र में उनकी क्या अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में बाल श्रम है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इन विभिन्न प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति के लिए निर्धन व्यक्ति है, तो यदि वो उसे कानूनी सहायता प्राप्त करनी है तो किस प्रकार उसको कानूनी सहायता मिल सकती है। तो विभिन्न प्रकार के अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जो सरकार द्वारा, न्यायपालिका द्वारा एक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है, इसका मूल उद्देश्य लोगों को कानूनी सहायता तथा कानूनी सेवा उपलब्ध कराना है। इसके आज हमने रैली निकाली है बूंदी में, ताकि जो ये हमारे साथ गलत होता है, जैसे बहुत सी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी है और बूंदी वालों को ये बताना है कि गलत होने से रोकना है। किसी भी तरह का अन्याय हो तो वो चाइल्ड हेल्पलाइन पे संपर्क करना चाहिए, उसका न्याय निकालना चाहिए
और यही बात हमने आज सभी को बताने की कोशिश की इस रैली के माध्यम से। जयपुर वरिष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट आर लिगामेंट सर्जन डॉक्टर अमित मीणा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मैगलन सोसाइटी री द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में भाग लीना। डॉक्टर मीणा ने इन कॉन्फ्रेंस में फैकल्टी आर खास स्पीकर रूप में आमंत्रित करो गयो हो, जटे वे उच्च स्तरीय ऑर्थोपेडिक सर्जरी आर इन री नई तकनीक माथे विचार साझा कर्या। डॉक्टर मीणा इन कॉन्फ्रेंस में भाग लेवा वाला एकमात्र भारतीय हाँ जिनने दुनिया भर प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन रे साथे अपार अनुभव साझा कर्या। डॉक्टर मीणा सु डीडी न्यूज संवाददाता महेश दादीज विशेष बातचीत की नहीं आओ देखा इन री बातचीत। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमित मीणा। अमित मीणा जयपुर के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऑर्थो पर जाना माना नाम है, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं स्पोर्ट्स इंजरी सोसाइटी की तरफ से एशिया पैसिफिक एम्बेसडर बनाया गया है। अमित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का काम अब आपका रहने वाला है देश दुनिया में। आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खासतौर पर एशिया पैसिफिक को, तो क्या कुछ जो है ऑर्थो की जो नवाचार हैं उनको आप दुनिया में रखने वाले हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि एक पहली बार किसी भारतीय को इसाकुस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है और हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नी रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी में, जिसने कि मुझे चूज़ किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर 2023 से 25 के लिए, जिसके दौरान मैं आगामी इसाकुस मीटिंग जो कि म्यूनिक में होने वाली है उसमें मैं अपने जितना भी अपना एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूंगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब भी बात आती है तो हम नी रिप्लेसमेंट को भी एक उसका बड़ा सब्जेक्ट मानते हैं और उसे लेकर के कई भ्रम, कई असमंजस भी है हमारे बीच में। तो क्या आप देखते हैं बुजुर्गों में और ख़ासतौर पर नी रिप्लेसमेंट की जब बात की जाती है तो क्या कितना ईजी हमारे यहाँ पर अब हो गया है या टेक्निक में कितना सुधार हुआ है? और जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की बात में किस तरह से संभव है कि पहले जैसी स्थिति हो सके? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने और ये हमारे दर्शकों को जानना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांति है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि हर कोई ये बोलता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में वो चीज़ें नहीं हो पाती, हो सकता है कि आपकी चीज़ें खराब हो जाए, लेकिन ये एक केवल भ्रांति है। आजकल टेक्निक इतनी अच्छी है कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत मिनिमल इंसिजन होता है, कोई संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है और साथ ही साथ में आप वो हर एक्टिविटी कर पाते हो जो आप करने की सोचते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं बट घुटने में दर्द बहुत है, कर नहीं पा रहे, तो ऐसे लोगों से मेरा एक ही संदेश रहेगा कि ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट मिथ है। बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक है, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी पर भी बात कर लें हम, तो स्पोर्ट्स इंजरी पर पहले राजस्थान के स्पेसिफिक बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स भी नहीं होते थे और फैसिलिटीज़ भी नहीं होते थे। अब किस तरह से स्पोर्ट्स इंजरी पर काम होने लगा है और यहाँ पर इलाज भी अब बहुत अच्छे से मुहैया? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट अब आजकल युवाओं का भी स्पोर्ट्स में काफ़ी क्रेज़ होने लगा है। पहले तो ऐसा होता था कि इंजरी होती थी तो सोचते थे थोड़ा ट्राई कर लेते थे, फिजियोथेरेपी करा लेते थे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता तो सोचते थे यार अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। बट चूंकि अब रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ में टेक्निक बहुत अच्छी आ गई है, तो लोग अब ऑपरेट भी करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स इंजरी के बाद में आप रिटर्न टू स्पोर्ट्स पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी सेंटर भी अच्छे होने लगे हैं, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं भी आने लगी है और स्पेशलिस्ट जो बहुत ही इस चीज़ के अच्छे स्पेशलिस्ट है वो भी आने लगे। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी पर हम बात कर रहे थे ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अमित मीणा से, जिन्होंने हाल ही में एक एम्बेसडर के तौर पर अपनी भूमिका को शुरू किया है आइसाकोस के साथ में। वे देश दुनिया में हिंदुस्तान का, राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं और जगह जगह पर अपनी ऑर्थो सर्जरी से एक पहचान बना रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। राज्य सरकार हर जिला में लोगों ने बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावा प्रयास कर रही है। इनके तहत बालोतरा जिला अस्पताल में अब डायलिसिस सेंटर की शुरुआत करी गई है। इन सेंटर रो लाभ बालोतरा समेत आसपास रा किडनी बीमारी सु पीड़ित मरीजा ने मिल रहा है। इन सु पहले डायलिसिस खातर मरीजा ने जोधपुर या अहमदाबाद जाना पड़ो हो। जिला अस्पताल पीएमओ संदीप देवाद बताया कि इन सेंटर में 2 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। इनके साथ ही मरीज आवरा परिजना रो अस्पताल परिसर में साफ पानी उपलब्ध करावा खातर 304,000 लीटर क्षमता वालों आरओ प्लांट भी लगायो गयो है।
गौशाला में जैसे अभी 2 महीने पहले तक डायलिसिस की सुविधा नहीं होती थी, तो किडनी के मरीजों को यहाँ से जोधपुर जाना पड़ता था। तो राजस्थान राज्य सरकार ने और MLA साहब ने मिलकर, जैसे सरकार ने कम से कम 175 जगह डायलिसिस की मशीन लगाई हैं, जिसमें अपने बालोतरा, अपने नाटा हॉस्पिटल में भी 2 डायलिसिस मशीनें लगी हैं। और 2 महीने में हमने 35 डायलिसिस अभी तक कर चुके हैं अपन। और डेली 2 पेशेंट का अपन डायलिसिस हो जाता है, तो उससे क्या है कि मरीजों को इतनी सुविधा है कि उनको जोधपुर बार बार जाना नहीं पड़ता और वो मरीजों को परेशानी नहीं होती। चित्तौड़गढ़ महिला और शिशु चिकित्सालय परिसर में बनी मदर मिल्क बैंक नवजात शिशुआ खातर जीवनदायिनी बन रही है। इनसु अब ताईं करीब 5000 सु बत्ती नवजात शिशु ने मारो दूध उपलब्ध करवायो जा चुक्यो है। इन बैंक ने देश रा सर्वश्रेष्ठ 3 मदर मिल्क बैंका में शामिल करियो गयो है। पेश है चित्तौड़गढ़ सु वहां का संवाददाता अभिषेक शर्मा री खास रिपोर्ट। ये नजारा है चित्तौड़गढ़ महिला एवं बाल चिकित्सालय परिसर में स्थापित मदर मिल्क बैंक का, जो नवजातों के लिए जीवनदाता बन रहा है। ये जिले का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां माताओं को दुग्ध दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और माताएं अपना दूध दान कर दूसरे बच्चों के जीवन की रक्षा करती है। इस बैंक की स्थापना 13 फरवरी 2017 को हुई थी। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में मदर मिल्क बैंक की स्थापना से लेकर अब तक करीबन 10,000 से अधिक माताओं ने दूध दान किया है। ये दूध नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो आईसीयू में बच्चे एडमिट होते हैं, उनकी माओं को स्पेशली यहाँ पे फैसिलिटीज दी जाती है कि उनके जो मिल्क आ रहा है वो डायरेक्ट अपने बच्चों को नहीं पिला पा रही है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप की सहायता से निकालकर और EVM के रूप में हम उनके पास पहुँचाते हैं, ताकि हर एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी सके। मुख्य उद्देश्य इसके पीछे था हमारी जो बढ़ी हुई न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, यानी नवजात शिशुओं की जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना और कुपोषण को दूर करना, बल्कि जड़मूल से समाप्त करना। और इसने बहुत सारे बच्चों की जान यहाँ बचाई है। बहुत सारे नवजात जो समय से पूर्व हो गए थे, कम वजनी थे, सिक थे, बीमार थे, यानी और जिनको माँ का दूध नहीं मिल पा रहा था, उनको माँ का दूध मुहैया कराकर इसने काफी सारे बच्चों की जान बचाई है। चित्तौड़गढ़ के आंचल मदर मिल्क बैंक ने देश में अपना परचम लहराया है। यहाँ पर अब तक लगभग 10,000 यूनिट दूध का दान किया जा चुका है। इसको देखते हुए हाल ही में इस बैंक को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 मदर मिल्क बैंकों में भी शामिल किया गया है। वहीं इससे पहले साल 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड और साल 2018 में राज्य स्तर पर बेस्ट मदर मिल्क बैंक डोनर से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। ये बच्चे का अंडरवेट था, तो इसका अभी KMC करने से मेरे को बहुत इससे अच्छा महसूस हो रहा है। उसका वेट भी धीरे धीरे, जैसे मैं डॉक्टर से पूछा था, तो वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वाली KMC की सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। इसमें मदर मिल्क में भी ऐसा है कि बच्चे को जब हम खुद दूध ये नहीं पिला पाते हैं, इसके लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ मशीन लगती है हमारे, मशीन लगने के बाद में वहाँ से दूध भिजवाया जाता है बच्चों के लिए, तो वो पिलाया जाता है। ये सुविधा बहुत अच्छी लगी मुझे। नवजात शिशुओं के स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करने और माताओं को दुग्ध दान के माध्यम से हजारों शिशुओं के जीवन बचाने के प्रयासों के लिए इस बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां माताएं अपना दूध दान कर दूसरे बच्चों पर अपनी ममता न्यौछावर करती है। इससे अब तक करीबन 5,978 नवजात शिशुओं का पालन पोषण किया गया है। इस प्रकार मदर मिल्क बैंक अब तक देश और प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय रा 4थो स्थापना दिवस माथे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य माथे 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार रो आयोजन कर्यो गयो। आयुर्वेद फॉर मेंटल हेल्थ री थीम पर आयोजित सेमिनार में देशभर सु आया मनोचिकित्सक आ पर विचार साझा कर्या। इन मौके माथे संस्थान रा कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा बतायो कि देश में मानसिक स्वास्थ्य रोगियों सो आंकड़ो बढ़ायो गयो है, जिनमें सबसु अधिक संख्या युवा रही है। वे कहा कि आयुर्वेद रे जरिए मानसिक बीमारियां सु निजात मिल सके है। ये हमें विदित है सबको कि पूरे विश्व में और भारत में विशेष करके मेंटल
जो डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पूरे अगर आकलन किया जाए तो 10 जो मुख्य कारण हैं बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उनमें से मेंटल हेल्थ भी एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज़ वर्क प्लेस पे या घर में या समाज में पैदा होते रहते हैं। और जो नए बच्चे अब आगे आ रहे हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव ज़माना हो गया है और इतने स्ट्रेस उनको झेलने पड़ रहे हैं कि मेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मेंटल हेल्थ पे ये सेमिनार आयोजित किया कि किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन करें और मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से हम उनसे निजात पा सकते हैं, ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति पे ये फोकस करें और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, क्योंकि मेंटली हेल्दी होगा व्यक्ति तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। एक MNIT जयपुर के साथ हमारा MOU हुआ है और वो MOU एक बहुत बड़ा MOU है और उसके अंतर्गत, उस MOU के अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां आगे हम संचालित करने का विचार कर रहे हैं। ये कोई वर्तमान समस्या नहीं है, क्योंकि समस्याएं उस दौर में भी थी और समस्याएं इस दौर में भी थी, तो उनका किस तरह से हम मैनेजमेंट करें और किस तरह से अपने लाइफ के साथ उसको एडजस्ट करें और आगे की जो समस्याएँ मेंटल हेल्थ की है वो आगे नहीं बढ़े और उनको हम टाइमली केयर करें। और आयुर्वेद में उसका बहुत सारा रोल जो योग से, प्राणायाम से, ध्यान से जिस तरह से उसको केयर किया जा सकता है उस विषय पर फोकस था। बांसवाड़ा भटवाड़ा ग्राम पंचायत री कनीपा बस्ती माए आज सवारे एक लड़की री कुआ में डूबा सु मौत होगी। जानकारी अनुसार मृतका मूल रूप से सिरोही रा शिवगंज री रेबावाड़ी है। मृतका रा परिजन बताया कि कुआं सु पानी निकाल बारे दौरान पैर फिसलबा सु कुआ माए जागिरी आर वारी मौत होगी। मौका माथे पुगी पुलिस सिविल डिफेंस की मदद से मृतका ने कुआं सु बारे निकालो गयो। कुएं में गई थी, 2 बहन साथ थी, दिलचा और पारू। तो एक पानी भर के बाहर दे रही थी तो एक वो अंदर गई कुएं में। हम 5 भाई बहन है, एक वो दूसरा नंबर थी, मैं तीसरा नंबर, 2 बहन डेरे पे। वो पानी भरते थे कि गड़ोली हमने बाल्टी तक पानी आलती थी, इधर आप पानी बाल्टी तक पानी फंसेगी तो माय पड़ी। क्या नाम था उसका? सिरोही जिला माउंट आबू आदिना सैलानिया सु गुलजार है। प्रतिदिन आर्या पर्यटका ने कारण यहाँ अटक्या व्यवसाय ने बढ़ावो मिल रहा है। हल्की सर्दी बढ़ावा के कारण गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश भर सु बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू घूमवा आ रहा है। माउंट आबू अभी घूमने के लिए आए हुए हैं और माउंट आबू वैकेशन है, इसीलिए बच्चों को लेके भी हम लोग आए हुए हैं। दिवाली का वैकेशन पड़ा है तो हमारे यहाँ क्या गुजरात में 15 दिन का वैकेशन रहता है, इसीलिए अभी वैकेशन खत्म होने को आया है तो माउंट आबू आए हैं हम लोग माउंट आबू आए हैं अभी थोड़े दिन के लिए, छुट्टी के लिए। अभी हमारे यहाँ पे वैकेशन पड़ता है गुजरात में, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है माउंट आबू में। पूरे गुजरात की गाड़ियाँ यहाँ पैक रहता है पूरा माउंट आबू, और 7-8 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं लोग। बहुत बढ़िया प्लेस है, घूमने के लिए बहुत मजा आया हमको। 2 दिन से इधर रुके हुए हैं और सर्दी का मौसम भी हल्का है, बहुत बढ़िया आता है घूमने का। आबू में घूमने के लिए आए हैं, अभी भीड़ तो है, मतलब अभी घूमने का बहुत ही मजा आएगा। आप भी आइए इधर और घूमें। डीडवाना कुशामन जिला नावा शहर सुसठी नावा सांबर नमक झील में प्रवासी पक्षियां री मौत रो सिलसिलो अब थमतो नजर आ रहा है। जिला प्रशासन काने से चलाया गयो रेस्क्यू ऑपरेशन रे पछे पक्षियां री मृत्यु दर कमी आई है। वटे ही बीमार पक्षियां रो रेस्क्यू सेंटर में इलाज करो जा रहा है। नावारी उपखंड अधिकारी जीतू कुल्हारी बताए कि SDRF पशुपालन वन विभाग और प्रशासन री 10 टीमा रा 50 सदस्य लगातार बचाव और राहत काम में जुटिया हुआ है। वे बताया कि उपचार रे पाछे स्वस्थ हुआ 38 पक्षियां ने दोबारा झील में छोड़ो गयो। पक्षियों की जो त्रासदी मृत्यु की घटना है उसकी जानकारी हमें 26 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन से हम स्वयं भी विजिट कर रहे हैं फील्ड में। हमारी 10 टीमें हैं लगातार वन विभाग की, राजस्व विभाग की, पशुपालन विभाग की, और साथ में आमजन का सहयोग इसमें लगातार मिल रहा है। और उसी के तहत हम जो झील से घायल पक्षी है, जिनको कुछ बीमारी है या जो मृत पक्षी हैं,
उनका लगातार वहाँ से निस्तारण और उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमें आज दिनांक तक, आज की रिपोर्ट बाकी है, कल तक हमें 520 मृत पक्षी है वो झील से मिले हैं और 235 पक्षियों का हमने झील से रेस्क्यू किया है। तो हमारे यहाँ जो नावा क्षेत्र में जो मृत पशु हैं उनको झील के किनारे पे डालते हैं, तो और जब उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और जब बारिश अधिक होती है तो वो पानी क्या है कि डेड कार्कस के संपर्क में आता है और वो कीड़े उस पानी में चले जाते हैं। तो वो बोचुलिज्म, एवियन बोचुलिज्म का मुख्य कारण वो कीड़े बनते हैं उसमें। तो डेड कार्कस का यदि प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए तो इस बीमारी पे रोकथाम की जा सकती है कहीं हद तक। अभी तक तकरीबन 500 के करीब पक्षियों को यहाँ पे लाया जा चुका है और हम यहाँ पे प्रॉपर उपचार कर रहे हैं उनका, एंटीबायोटिक वगैरह देके, और करीब करीब रिकवर भी हो रहे हैं यहाँ पे और रिजल्ट भी अच्छा है। हमने पिछले टाइम मतलब 2-3 दिन पहले 38 पक्षियों को हमने रिलीज भी किया है और सुधार भी है इनमें खासा, और वैसे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे जो भी मृत होते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज भी कर रहे हैं। मिचड़ी स्थित वन विभाग की नर्सरी में घायल और बीमार पक्षियों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। इस रेस्क्यू सेंटर में वन विभाग और पशु चिकित्सालय की टीमों की ओर से घायल और बीमार पक्षियों का इलाज किया जा रहा है। जितवाना कुचामन के जिला कलेक्टर पुखराज सेन, नावा एसडीएम जीतू कुलेरी के साथ साथ वन विभाग, स्थानीय निवासियों, नमक व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों और सामाजिक संस्थाओं के ये प्रयास अब रंग लाने लगे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एवियन बोचुलिज्म से मरने वाले पक्षियों की तादाद में कमी आएगी और जल्द ही इस बीमारी से इन विदेशी मेहमानों को छुटकारा मिलेगा। शबीक अहमद उस्मानी, दूरदर्शन समाचार, जितवाना कुचामन। अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला पूजा अर्चना आर ध्वजारोहण સાથે आज विधिवत शुरुआत हुई। इन मौका माथे कैबिनेट मंत्री सुरेश सावत, जिला कलेक्टर लोकबंधु, पशुपालन विभाग निदेशक डॉ सुनील घिया समेत बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहा। पुष्कर मेला पहला दिन ऊंट संरक्षण ने लेर ऊंट रैली रो आयोजन करो गयो। इनके साथ ही देशी विदेशी सैलानियों रे बीच फुटबॉल मैच भी खेलो गयो। इन दौरान पर्यटका ने आकर्षक रूप से सजा हुआ ऊंटा रे साथ फोटो भी खिंचवाई। रिपोर्ट के मुताबिक आज तई मेला में 5000 से अधिक पशु आ चुका है। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरा की शुरुआत जीत रे साथे करी है। भारत काल डरबन में खेला गया सीरीज रा पहला T20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन से हरा दियो। यह भारतीय टीम री बरसरी T20 इंटरनेशनल मैच में 22वीं जीत है। काल खेला गया मैच में भारत पहली बल्लेबाजी करता था का 8 विकेट माथे 202 रन बनाया। लक्ष्य रो पीछे कर दक्षिण अफ्रीका की टीम 17.5 ओवर में 141 रन माथे ढेर होगी। भारत का निसु संजू सैमसन T20 मैच में लगातार दूसरो शतक बनायो। और अंत में आज रा मुख्य समाचार एक बार फिर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रा चौथा दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित किया। शिक्षा व्यापार ही नहीं बल्कि समाज री सेवा करबारो है साधन। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जयपुर पिंजरापोल गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में करी शिरकत। लोगा सु गौ संरक्षण खातर काम करवा रो करे आह्वान। डीडोना कुचामन जिला में नावा शहरी सांबर नामक झील में प्रवासी पक्षियों की मौत होगा शुरू की। जिला प्रशासन कानी से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन रे स्वास हुआ 38 पक्षियों ने छोड़ो गयो दोबारा झील में। अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला री हुई विधिवत शुरुआत। पहला दिन ऊंट रैली रो करो गयो आयोजन। देश विदेशी सैलानियों रे बीच फुटबॉल मैच रो आकर्षण रो केंद्र। और भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरा री जीत रे साथे करी शुरुआत। डरबन में खेला गया पहला T20 मैच में मेजबान अफ्रीका ने 61 रन से हरायो। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अत्रोहित है। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।